गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं पंडित संजय अत्री आपका अपना YouTube चैनल सत्य संदेश पर मित्रों आपका बहुत 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 अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो मित्रों आज हम बात करने वाले हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। बड़ा ज्वलंत समय चल रहा है, मुख्य रूप से चुनावों की दृष्टि से और हमारी राजनीति की दृष्टि से। मेरे पास बहुत लोगों ने मैसेजेस किए और कॉल्स आए। उन्होंने कहा कि पंडित जी बताइए कि अब की बार प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी के सितारे कैसे चल रहे हैं। तो मैंने उस पर विचार किया और उनकी कुंडली को पूरा अध्ययन किया। तो जैसा कि गूगल मास्टर जी से हमने पूछा और उनकी डेट ऑफ बर्थ हमने प्राप्त की, उसके बारे में सारी बातें आपसे हम आज करने वाले हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी जी का जैसा कि हमें पता चला सूत्रों के अनुसार यानी गूगल के अनुसार जो जन्म हुआ है वो 17 सितंबर 1950 में उनका जन्म हुआ। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में 12:09 के आसपास वडनगर गुजरात में उनका जन्म हुआ। तो मित्रों ऐसे समय में जन्म होने के बाद अब हम बात करते हैं उनकी जन्म पत्री के बारे में। जो जन्म कुंडली उस समय आकाश की जो स्थिति थी, जन्म कुंडली में जैसा कि आप जानते हैं पूरे आकाश का नक्शा होता है और 9 ग्रह जो सारे ब्रह्मांड को चलाते हैं। हर व्यक्ति के ग्रहों के अनुसार ही उस व्यक्ति का स्वभाव, मूल और उसके जीवन के बारे में पता चल जाता है, उसके प्रारब्ध पूर्व जन्मों के और वो क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें कुंडली से पता लगती है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिनकी जन्म कुंडली में जो वृश्चिक है, लगन है, वह है होने के कारण 12 राशियां जिसमें से वृश्चिक जो 8 नंबर राशि है वह उनके लगन में स्थित है और वही उनका लगन है और चंद्रमा भी वही विराजमान होने के कारण से वही उनकी राशि है। तो वृश्चिक लगन में वो पैदा हुए और वृश्चिक ही उनकी राशि है। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति बड़े ही कमांड करने वाले होते हैं। मंगल जिनका स्वामी नेतृत्व करने में कुशल पाए जाते हैं, ये मंगल का स्वभाव है। अब इस कुंडली में और सारे ग्रहों को अगर हम देखते हैं तो मित्रों ध्यान से समझने की बात है, इनकी कुंडली में लगन में मंगल महाराज अपने घर में हैं और 9वें भाव के स्वामी, भाग्य के स्वामी चंद्र महाराज वह लगन में होने के कारण ये जबरदस्त राजयोग बन रहा है। क्योंकि लग्नेश और नवमेश दोनों का जब मिलन होता है तो यह महाराज योग बनता है। त्रिकोण और केंद्र के जब मालिक मिल करके किसी शुभ जगह पर बने, यानी केंद्र के मालिक और त्रिकोण के मालिक अगर त्रिकोण में या केंद्र में ही वह योग बनाए तो वह महाराज योग माना जाता है। मित्रों मंगल और चंद्रमा की जो युति है लगन में, यह विशेष राजयोग को देने वाली है, जिसके कारण से इनको जीवन में पद प्राप्त हुए। और इनकी जन्म पत्री में शुक्र महाराज की जो स्थिति है वो 10वें भाव में, कर्म भाव में होने के कारण, तो मैं अब आगे विवेचन करता रहूंगा। 1984 में इनको शुक्र की महादशा शुरू हुई और 84 में ही यह आरएसएस में जुड़े हुए थे। उसके बाद बीजेपी के संगठन से जुड़े और 1990 में जब इनको दशा शुक्र महाराज की चल रही थी तो रथ यात्रा में इन्होंने आडवाणी जी के साथ में बहुत ही अच्छा कार्य किया, जिससे कि इनको प्रसिद्धि मिली विश्व में। और उसके बाद 2001 में 2004 से सूर्य की दशा इनको लगी और 2010 तक चली, जिसमें 2001 में ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2002 में फिर से ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसी दशा में। और फिर उसके बाद 2007 में फिर से चंद्रमा की दशा जो चल रही थी 2004 से 2010 के बीच में, उसमें ये फिर से गुजरात के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो चंद्रमा की दशा इनके लिए विशेष शुभ फल देने वाली रही, क्योंकि चंद्रमा इनके भाग्य का मालिक है। नीच का होने के बावजूद भी नीच राजभंग योग बना रहा है। लगन में मंगल के साथ बैठने के कारण ये विशेष प्रतिभा देता है और व्यक्ति के अंदर एक जुनून भर देता है कि वो व्यक्ति क्या करे जिससे कि वह लोगों के लिए कुछ अच्छा करने में साबित हो। लोगों के लिए मतलब शुक्र से चतुर्थ, शुक्र जो है वो जनता के लिए हम देखते हैं
और उनका जो चतुर्थ भाव है वो विशेष रूप से जनता का जो प्रेम उनको कितना मिलेगा, तो वह भी मंगल बनता है। मंगल लगन में अपनी राशि में होने के कारण विशेष रूप से जनता का प्रेम इनको जीवन में मिलेगा, मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो इस योग के कारण से इनको तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने और 2019 में जब चंद्रमा की ही दशा खत्म होकर के 2010 से 2020 तक जो है इनको फिर चंद्रमा की जो दशा चल रही थी उसमें फिर ये देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में और 2 बार प्रधानमंत्री बने उसी दशा में। उसके भी मैं योग आपको बताऊंगा अभी, और अभी क्या होने वाला है वह भी आपको पूरा संक्षेप में और सूक्ष्म रूप से कोशिश करूंगा कि आपको जानकारी दे सकूं। तो मित्रों, अभी इनको 2020 से मंगल महाराज की 7 साल की दशा चल रही है, 2027 तक चलेगी। अंतरदशा इस समय इनको चल रही है शनि महाराज की। मंगल की दशा होने के कारण से मंगल इनका विशेष प्रभावशाली है, जिसके कारण से शनि की अंतरदशा है, जिसके कारण से शनि जो है वो इनका चतुर्थ का मालिक यानी केंद्र का मालिक, पंचम भाव के मालिक यानी गुरु बृहस्पति के सामने बैठा है, जिससे कि यह भी एक राजयोग बनता है। चतुर्थेश और पंचमेश की युति हो, आपस में संबंध हो, आमने सामने बैठे हुए हैं इस जन्म पत्री में, तो ये शनि और गुरु मिलकर के आमने सामने एक विशेष राजयोग की निर्माण करते हैं, और जिसके कारण से इनको बार बार राजपद मिलता है। और जो शत्रु भाव है उसकी जो राशि है वह मेष राशि है, जिसका स्वामी मंगल है, जो लगन में अपने घर में स्थित होने के कारण से शत्रु पक्ष भी कभी कभी एकत्रित होकर के कोशिश करेगा, लेकिन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो जितनी शत्रुता से इनके साथ लगेंगे तो ये और ज्यादा मजबूत होकर के बाहर निकलेंगे और उनकी विजय मिलेगी। ये कंपटीशन या बार बार कोई भी इलेक्शन लड़ेंगे, जितने भी जीवन में ज्यादातर इलेक्शन लड़ेंगे, मैं विश्वास के साथ बताता हूँ ग्रहों के योगों के अनुसार ये जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखेंगे। शत्रुओं को पराजय का सामना करना पड़ेगा और इनकी विजय होगी। तो ये दूसरा राजयोग मैंने बताया शनि और गुरु के कारण से जो बनता है। और उसके बाद शुक्र महाराज सप्तम भाव के मालिक और शनि महाराज जो कि तृतीय के मालिक और चतुर्थ के मालिक मिलकर के ये बैठे हैं, जो सुखों को देने वाले, वैवाहिक सुख को कम करते हैं। गृह सुख को ये शनि महाराज वहां जाकर के उसको कम करता है, परंतु जनता का प्रेम देता है, लोगों से जोड़ता है और लोगों से स्नेह मिलता है और उनसे प्रेम की स्थिति बनी रहती है, बड़ा ही लाभ मिलता है। संतान भाव इनका राहु होने के कारण से संतान में बाधा आती है अपने निजी संतान में, लेकिन ऐसे व्यक्ति की दत्तक संतान यानी सारा देश के बच्चे और सबको वो अपनी संतान मान करके वह नेतृत्व करते हैं और उनकी भरण पोषण करने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। अब दोस्तों, जो लगन के साथ नवम का जो संयोग बन रहा है, यह कई तरह से राजयोग बना रहा है। इस राजयोग के कारण से चंद्रमा और मंगल की युति महालक्ष्मी योग भी बनाती है, प्रसिद्धि तो देती है, सौभाग्यता देती है, धर्म लाभ देती है, क्योंकि धर्म का मालिक चंद्रमा, और उसके अलावा दीर्घायु प्रदान करती है, साम्राज्य को देने वाला यह राजयोग विशेष रूप से प्रबल बली होकर के इनकी कुंडली में बैठा है। अब गोचर में देखते हैं कि इस समय वर्तमान के जो सितारे चल रहे हैं आकाश में, उसमें वृष राशि में चतुर्ग्रह योग चल रहा है, सूर्य, बुध, गुरु और बृहस्पति। ये मिलकर के इनको विजय तो निश्चित रूप से दिलाएगा। अंतरदशा में शनि महाराज की अंतरदशा थोड़ी दिक्कत करेगी, शत्रु पक्ष कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ अड़चनों के बाद, कुछ थोड़ी सी जद्दोजहद करने के बाद इनको विजय प्राप्त होगी। हल्की सी उसमें कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि लग्नेश के उपचय भाव में शनि महाराज होने से और शनि शुक्र और बृहस्पति के बीच शुभ ग्रहों के साथ होने के कारण यह बुरा फल नहीं देगा, किसी भी तरह से निकाल करके ले जाएगा और विजय दिलाएगा और एक अच्छी स्थिति में अपने आप को स्थापित करेगा। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं और ज़्यादा क्लियर शब्दों में कहूँ मित्रों, तो मेरी दृष्टि से विजय तो निश्चित है। जो विजय आंकड़ा अगर हम लेते हैं तो मैं समझ सकता हूँ इनका आंकड़ा, जैसे कि हमारी कुल सीटें 543 के आसपास हैं, तो उसमें इनको अगर हम परसेंटेज वाइज चलते हैं और उसका पूरा आकलन निकालते हैं तो विजय तो इनकी मिलेगी और उस पद तक ये पहुँच ही जाएंगे निश्चित रूप से। जहाँ तक आंकड़े का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि 320 से ऊपर इनको सीटें मिलनी चाहिए।
और ये सीटें बढ़ करके 320 से ऊपर 340 तक भी पहुंच सकती है। उसके आसपास पहुंचने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ग्रहों के अनुसार, कुछ कर्मों के अनुसार, कुछ लोगों के प्रेम के अनुसार इनको जो है इन चीज़ों में बड़ा फायदा होगा। उसके अलावा धर्म का साथ इनका बना रहेगा, धर्म से वृद्धि होगी, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ समय में धर्म की वृद्धि के लिए, सनातन वृद्धि के लिए बड़े शुभ कार्य किए हैं, मददगार साबित हुए हैं, तो उसका भी इनको फायदा मैं समझ सकता हूं कि मिलने वाला है। और मित्रों, हम चाहते हैं कि देश में खूब अच्छे से धर्म का प्रचार हो और सभी व्यक्ति सुखी सुखी रह करके इसी तरह से उन्नति करें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त करें। आप सबका भी कल्याण हो, नई सरकार बने सबका कल्याण करने वाली और इसी तरह से धर्म का प्रचार करने वाली और शुभ कर्म करने वाली और सबके लिए मददगार साबित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी बने रहेंगे अपना YouTube चैनल सत्य संदेश पर, और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब करेंगे और आप जुड़े रहेंगे। मित्रों, आगे भी हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। आपका कल्याण रहे, मस्त रहें, आप खुश रहें। नमस्कार।